नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सामान्यतः आपको हिंदी पढ़ाता हूँ राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में। लेकिन आज मैं आनंदम की परियोजना जो महाविद्यालय में चल रही है और जिसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे एमए प्रीवियस की परीक्षा में, और इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी, आप ये ध्यान रखें। और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें आपको 10 नंबर की एक डायरी बनानी है, जिसमें आपको प्रतिदिन का एक अच्छा काम लिखना है। जिस दिन से आपका प्रवेश महाविद्यालय में हुआ है, अंतिम सूची जिस दिन आई थी महाविद्यालय में, या आप मान सकते हैं 8 फरवरी से आपको शुरू करते हुए एक दैनिक डायरी बनानी है जिसमें आपको प्रतिदिन का एक अच्छा काम लिखना है। और साथ ही साथ आपकी एक 90 नंबर की एक प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट की जो पहली कड़ी है वो है उस प्रोजेक्ट की रूपरेखा, जिसे मैं आज आपके सामने समझा रहा हूँ। 4101 से लेकर के 4130 तक के जो विद्यार्थी हिंदी के एमए प्रीवियस के जो हमारी सूची है उसमें शामिल हैं, वो हमने ग्रुप में डाल दी है। वो सूची आप देख सकते हैं कि उसमें आपका नाम है या नहीं है। तो 4101 से लेकर के 4130 तक के जो आनंदम ग्रुप के यू ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक रूपरेखा है जिसके 20 या 30 नंबर हैं परियोजना के रूप में। तो इस परियोजना को आपको बहुत गंभीरता से लेना है और ये परियोजना आपको 22 तारीख को, सोमवार को 22 फरवरी को ये परियोजना आपको महाविद्यालय में जमा करानी है। सुंदर शब्दों में अच्छे हस्तलेख से आपको एक फाइल में साफ सुथरे तरीके से सजावटी रूप से आपको जमा करानी है। और ये कैसे बनानी है इसको लेकर के आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप समझें। जो आपका पहला प्रश्न है उस प्रश्न पर इसी तरीके से आपको लिखना है आनंदम परियोजना की रूपरेखा। फिर अपनी परियोजना का विषय आपको लिखना है निःशुल्क स्टेशनरी वितरण। जो विद्यार्थी हमारे पास पहले दिन आए थे, जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि आपको आना है महाविद्यालय में और आकर के अपने आईडी कार्ड बनवाने, तो जो विद्यार्थी कुछ आए थे उनके साथ हमने सलाह मशविरा करके ये विषय हमने फाइनल किया है। और ये विषय है निःशुल्क स्टेशनरी वितरण। स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, जो कटर, जो छोटे बच्चों को काम आने वाली जो सामग्री होती है पढ़ाई के लिए, वो हमें निःशुल्क रूप से वितरित करनी है गरीब बच्चों में। और इसके लिए हम अपनी जेब से 5-5 रुपए एक गुल्लक बनाएंगे। हम सभी विद्यार्थी जो 4101 से लेकर के 4130 तक के क्रमांक के हिंदी के एमए प्रीवियस के विद्यार्थी हैं, उनको एक गुल्लक बनानी है। उस गुल्लक में रोज 5 रुपए या 10 रुपए उनको बचत करनी है। और एक महीने के बाद आप सभी को ये गुल्लक को तोड़ना है और उसमें से जितने पैसे निकलेंगे उस पैसे को एक साथ मिला करके 30 विद्यार्थियों को एक साथ मिला करके हम कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदेंगे। और हमारे गोविंदगढ़ क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं या कुछ मोहल्ले हैं जिन्हें हम जानते हैं, उन मोहल्लों में जाकर के हम 6 से 14 साल तक के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जिनके पास सामान्यतः ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनको हम निःशुल्क रूप से बांटेंगे और देने के सुख का, देने के आनंद का या आनंदम का हम अनुभव करेंगे। तो पहले प्रश्न पर आपको ये सारी बात जिस तरह से मैंने लिखी हुई है उसी तरीके से लिखनी है। नीचे बस आपको अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा लिखनी है और अपना क्रमांक लिखना है। पहला पन्ने पर आपको ये लिखना है। दूसरे पन्ने पर आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है। कॉलेज की आनंदम की जीमेल आईडी कौन सी है वो भी मैंने लिख दी है, gcg.anandam@gmail.com, ये आपको वहाँ लिखनी है। परियोजना का शीर्षक लिखना है। सामुदायिक सेवा का स्थान देखिए हमने क्या लिखा है इसमें, गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थित गरीब बस्तियाँ, ये हमारी सेवा का स्थान होगी जहाँ हम सेवा करेंगे। मेंटर का नाम, मेंटर मैं ही हूँ आपका, दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी। और कक्षा जो आपकी है एमए प्री या एमए पूर्वार्ध, और क्रमांक आपका है 4101 से लेकर के 4130। दूसरे पृष्ठ पर आप सुंदर तरीके से ये सब लिख देंगे। थोड़ा आप सजावट आसपास कर देंगे तो अच्छा लगेगा। जो प्रोजेक्ट फाइल है, माफ़ कीजिएगा, रूपरेखा की जो फाइल है, उसमें जो तीसरा पृष्ठ है उसमें आपको प्रतिभागियों का विवरण लिखना है। अब आप कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन प्रतिभागी हैं। तो आपको पता है कि 1 से लेकर के 30 तक विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों की सूची भी अलग से एक फाइल बना करके आपके ग्रुप में ही डाल दी गई है। वहाँ से आपको प्रतिभागियों का नाम उसी क्रम से लिख देना है, अपने सुंदर हस्तलेख से आपको लिख देना है।
पता लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, पता आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको अपना पता ज़रूर पता है, तो आप अपने नाम के सामने अपना पता लिख दें और अपने नाम के सामने ही अपना हस्ताक्षर कर दें। बाकी का हस्ताक्षर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस तरह से 30 विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं और पता केवल अपना लिखना है और हस्ताक्षर केवल अपना करना है, उसी क्रम से जिस क्रम से आपको एक फाइल पूर्व में ग्रुप में दे दी गई है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण, इसमें हमने बताया है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान में किया गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं और बालक बालिकाओं के लिए शिक्षण सामग्री जुटा पाना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो आनंदम योजना के माध्यम से जो हमारा समूह है वो ऐसे विद्यार्थियों की मदद करेगा और उसके लिए हम कम से कम एक दिन में 5 रुपये या 10 रुपये हम इकट्ठा करेंगे गुल्लक में, और वो हम बाद में जब तोड़ेंगे तो उसमें से 150, 200, 300 रुपये जब हम निकाल करके लाएंगे और 30 बच्चे सब लोग मिला करके लाएंगे तो हमारे पास मैं मानता हूँ कि 5 से 7 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाएगा। और 5 से 7 हज़ार रुपये की हम स्टेशनरी खरीदेंगे, 1-2 कॉपियाँ खरीदेंगे हम, 1-2 पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और जो भी स्केल वगैरह है, जो सामान्य आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनको हम गरीबों के साथ बस्तियों में जा कर के बांटेंगे। तो इससे हमें देने का जो आनंद है वो भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ हम अपने समाज को मजबूत करने की दिशा में अपना एक सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके साथ आप अपनी तरफ से कोई बात आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप इसमें से कुछ घटा भी सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं इस परिचय में से। आगे देखें, नंबर 2 में परियोजना का उद्देश्य है। तो परियोजना के उद्देश्य को मैंने 4 उद्देश्य बनाए हैं। आप 4 उद्देश्य लिख सकते हैं, आप 5 उद्देश्य लिख सकते हैं, आपको 10 समझ में आते हैं आप 10 उद्देश्य लिख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इनमें से एक उद्देश्य गलत लिख दिया है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से इसमें अपनी जो मौलिकता है, अपनी जो सकारात्मकता है, अपनी जो सोच है उसका प्रयोग करते हुए भी इसे पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर है कार्य का चिन्हित क्षेत्र। चिन्हित क्षेत्र वही है गोविंदगढ़ क्षेत्र की जो गरीब बस्तियां हैं वो। लक्षित लाभार्थी कौन होंगे? वही जो गरीब बस्तियों में रहने वाले 6 से 14 वर्ष के जो आयु के विद्यार्थी होंगे वही इसके लक्षित लाभार्थी होंगे। 5वां बिंदु है अपनाई जाने वाली पद्धति क्या होगी? तो पद्धति ये होगी कि सबसे पहले हम चिन्हित क्षेत्र का सर्वे करेंगे और देखेंगे कि वहाँ 6 से 14 वर्ष के गरीब बच्चे कितने हैं और वो स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो किन स्कूलों में जाते हैं। मेरा फ़ोन बंद होने वाला है तो जल्दी जल्दी इस बात को पूरा करते हैं। आनंदम विद्यार्थी गुल्लक में प्रतिदिन कम से कम 5 रुपये इकट्ठा करेंगे। आनंदम विद्यार्थी 15 मार्च को, ये तारीख है 15 मार्च को हम सब इकट्ठा होंगे महाविद्यालय में और अपनी राशि को एकत्र करेंगे, उससे स्टेशनरी खरीद कर लाएंगे और गरीब बच्चों में वितरित करेंगे। ये 15 मार्च को आपको काम करना है और 15 मार्च के बाद फिर 20 मार्च के आसपास आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। उसमें फ़ोटोज़ होंगे, उसमें वीडियोज़ के लिंक होंगे और पूरी प्रक्रिया जिससे आपने पूरा काम किया, जिस तारीख से आपको जो जो बातें बताई गई, जैसे आज हम ये वीडियो दे रहे हैं तो आप लिखिएगा कि हमें हमारे सर ने इतनी तारीख को एक वीडियो बनाया जिसके माध्यम से हमें उन्होंने समझाया कि किस तरह से रूपरेखा बनानी है। ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है। और छठा बिंदु है सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग। तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी 5-10 रुपये तो दें, लेकिन कोई आपसे प्रभावित हो जाए और कहे कि नहीं साहब मैं भी 200 रुपये देना चाहता हूँ आपके इस कार्य में, तो आप उनसे भी सहयोग लेंगे या अपने आस पड़ोस के लोगों से, परिचितों से, भामाशाहों से आप संपर्क करके इस कार्य के लिए सहयोग ले सकते हैं। अंत में आपको विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करने हैं। आपको सबके हस्ताक्षर नहीं करने हैं, आपको सबके नाम लिख देने हैं यहाँ पर भी, और अपने नाम के सामने हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देना है। और ये आपकी प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा की फाइल है, रूपरेखा की फाइल, सिनॉप्सिस की फाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये रूपरेखा की फाइल आपको 22 तारीख को सोमवार को 22 फरवरी को सोमवार को महाविद्यालय में जमा करानी है। जो विद्यार्थी 22 तारीख को किसी कारण से नहीं आ पाएँ तो वो एक बार मुझे मैसेज कर दें, मुझे फ़ोन कर दें, हम 23 को, 24 को, 25 को उनकी फ़ाइल जमा कर लेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी मुझे संपर्क नहीं करेंगे उनकी फ़ाइल 22 तारीख के बाद नहीं ली जाएगी। और जो विद्यार्थी संपर्क करके नहीं आ सकते हैं उनकी भी फरवरी महीने के बाद किसी भी तरह की परियोजना की रूपरेखा की फ़ाइल जमा नहीं की जाएगी। ये बात मैं पूरी तरह से आपको बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो आप अपने साथियों को बता दें, इसकी गंभीरता को समझें। 100 अंक का पेपर है, अगर 100 में से आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप बाकी सारे विषयों में फ़ेल हो जाएंगे, परीक्षा देने के बाद भी फ़ेल हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत आप मेहनत करें
और बहुत कोई मेहनत करने वाली बात ही नहीं है। 5-5 रुपये इकट्ठे करने हैं और 15 मार्च को आकर के अपने योगदान देना है, और योगदान दे करके हमें स्टेशनरी खरीदनी है और बस्तियों में जा करके उसको बांटना है। करना क्या है, और जो हमने कार्य किया है, जो भी हमने कार्य किया है, उसको हमें एक प्रोजेक्ट फाइल में बनाना है, फ़ोटोज़ वगैरह संकलित करने हैं और फाइल हमें जमा करानी है। तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।